वहीं मिर्जापुर के मझवा के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सुचित्रा मौर्य जीत की करीब वो लोग पहुंची। हालांकि कहा जा रहा है कि वो जीत चुकी है। जीत के औपचारिक ऐलान से पहले उन्होंने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की। कहा कि यह विकास की जीत है, विपक्ष के सारे दावे निराधार है। भारतीय जनता पार्टी ने मझवा विधानसभा से सुचित्रा मौर्य जी को टिकट दिया और इस समय लगातार वो जीत की ओर अग्रसर हैं। ये बताइए कि क्या लगता है इस विधानसभा में क्या परिवर्तन आया है, और अगर जनता ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है तो इसका कारण क्या है, और जीतने के बाद आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 2017 के मझवा 17 से पहले का मझवा अगर आपको ज्ञात हो, पता हो, तब आप उस डिफ्रेंसिएशन को पता कर पाएंगे कि हमारे मझवा विधानसभा की बहुत मतलब जो बुनियादी आवश्यकताएं थी जिनको कि बहुत पहले ही हो जाने चाहिए थे, जैसे पुल है, नहरों की सिंचाई की मांग थी, उन सभी को कभी भी किसी जनप्रतिनिधि ने पूरा नहीं किया। और 2017 के बाद जब मैं इस विधानसभा क्षेत्र में आई तो मैंने प्राथमिकता से उन सभी समस्याओं को देखा और उस पर मैंने कार्य किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्य किया और उसे उसी 5 वर्षों में क्रियान्वित भी किया और उसको लोकार्पित करके अपनी जनता को समर्पित भी किया। तो इससे मझवा की जनता में विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। वो जो कहती है और करती है, और विकास कार्य तो हर जगह दिखाई दे रहे हैं, पूरे देश और प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। तो जनता को पूरी आशा है, उम्मीद है कि जो भी प्रतिनिधि आएगा चुन करके वो निश्चित तौर पर क्षेत्र का विकास करेगा, और मैं भी यही कार्य करूंगी। अब लगभग 2.5 साल का समय आपको मिलेगा, 2027 में फिर से चुनाव होने हैं विधानसभा के, तो ऐसे में इन 2.5 साल में आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? विकास ही जनता को चाहता है, तो उसमें मैं ये बस बताना चाहूँगी कि मेरे क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें कि सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो सुचारू रूप से नहीं है, तो उसको मैं सुदृढ़ करने का प्रयास करूँगी। अखिलेश यादव जी लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि उपचुनाव में शासन सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। मझवा में वो आए तो इसी बात को दोहराते हुए दिखे। विपक्ष है, उनके तो बात का कुछ कहना ही नहीं है। इसके पहले भी उनके बातों को, उनके भ्रम को लोगों ने देखा है, तो विपक्ष के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उन्हें तो विकास कभी अच्छा ही लगा ही नहीं। मझवा बनारस से बिल्कुल सटा हुआ है, बगल में बनारस है जो प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। क्या लगता है उसका भी फायदा मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल मिलता है। सभी लोग जो भी योजनाएं आ रही हैं, चाहे वो वहाँ हो या यहाँ हो, हमारे तो मझवा जो है, कहिए कि आधे लोग तो बनारस में ही रहते हैं, तो सभी लोग विकास को बहुत अच्छी तरीके से पहचान पाते हैं। जैसे कि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आमूलचूल परिवर्तन कर रही है लोगों के लाइफस्टाइल को चेंज करने में, उनको अपग्रेड करने में, बल्कि हमारी संस्कृति और सभ्यता को भी बहुत अच्छी तरह संरक्षित और उनको आगे बढ़ाने का भी कार्य कर रही है। चाहे वो विंध्य कॉरिडोर को देख लीजिए, या फिर काशी विश्वनाथ जी हों, या फिर हमारे रामलला जी का मंदिर हो, तो हम लोग तो बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में सभी लोग को सुख, चैन, आराम है। सभी लोग बहुत अच्छे से व्यवस्थित जीवन जी रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सहयोगी मोहित के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, मझवा, मिर्जापुर। तो कई ऐसी सीट जहां लगातार अगर कहा जाए